सो हेलो कोड लवर्स, स्पेशल एक मैसेज देने आया हूँ आज। और मेरे पास एक अभी रेज्यूमे आया था, वो पाइथन डेवलपर का रेज्यूमे था। एंड यू नो आई एम ऑल्सो अ पाइथन डेवलपर। और उस रेज्यूमे में मैं किसी का भी रेज्यूमे देखता हूँ तो सबसे पहले प्रोजेक्ट्स के वो पार्ट्स को देखता हूँ जहाँ पर उसने प्रोजेक्ट्स को मेंशन किया हुआ है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करता आया हूँ। कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स इतना बताता हूँ ताकि उसके फाइनल ईयर में भी सबमिशन हो जाए, उसको जॉब लगने में कोई दिक्कत ना हो, प्लेसमेंट्स में कोई तरह की परेशानी ना हो। और इसलिए इसमें प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द प्रोजेक्ट जितना अच्छा आप अपने रेज्यूमे में लिखोगे, जितना बेहतर लिखोगे और जितना यूनिक लिखोगे, उससे आपके रेज्यूमे का शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस बढ़ेगा। कैसे? पूछो कैसे, मैं उसका आंसर करता हूँ। मान लो कहीं पाइथन डेवलपर का रिक्वायरमेंट्स है किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, जॉब की ओपनिंग है, हजारों लोगों ने अप्लाई किया है। हर किसी के रेज्यूमे में पाइथन, जेंगो, माइस्क्वेल, डेटाबेस, डेवऑप्स, AWS, GCP, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी हर किसी के रेज्यूमे में। तो उसमें से आपका ही रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट क्यों होगा? कभी सोचा इस बात पर? आपका रेज्यूमे इस बेसिस पर शॉर्टलिस्ट होगा कि आपके रेज्यूमे में कितने सारे प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं और वो प्रोजेक्ट्स का आइडियाज़ कितना यूनिक है। और 3, 4, 5 प्रोजेक्ट्स जो आप लिखोगे वो इतनी यूनिक होगी तभी वो सिलेक्शन हो पाएगा। रेज्यूमे पार्सर एक मशीन होती है जिसमें आपके रेज्यूमे या आपके जैसे हज़ारों लोगों के रेज्यूमे डाल दिए जाते हैं और फिर जो आउटपुट में जो फाइनल बेस्ट रेज्यूमे होता है वो निकल के सामने आता है। ऐसे में आपका अगर प्रोजेक्ट यूनिक नहीं है तो क्या करोगे? तो सिलेक्शन नहीं होगी और आप कहते हो कि आपका शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ रेज्यूमे। तो मैं कल एक रेज्यूमे देख रहा था जिसमें विजुअलाइजर जैसा एप्लीकेशन, फाइल मैनेजमेंट जैसा एप्लीकेशन, ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट्स में लिखे हुए थे। क्या ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं? और इससे जब हाई लेवल पर लोग चले जाते हैं तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ई-कॉमर्स मैनेजमेंट सिस्टम लिखते हैं। क्या ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो यूनिक है? नहीं ना। मार्केट में ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे PHP से बना लो, जावास्क्रिप्ट से बना लो, पाइथन से बना लो, जेंगो यूज कर लो बैकएंड में, चाहे जावा से बना लो। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। कंसिडर ऐसे प्रोजेक्ट्स को किया जाता है जो रियल वर्ल्ड हो। और अगर 5 प्रोजेक्ट्स भी आपके रेज्यूमे में लिखी है तो आप यकीन कीजिए इस बात को कि आपका रेज्यूमे हर जगह शॉर्टलिस्ट भी होगा और आपको जॉब लगने में भी दिक्कत नहीं होगी, इंटरव्यू में भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इंटरव्यू में एज अ फ्रेशर आप जितने देर तक टिकते हो, जितने देर तक आप उनसे बातें करते हो, आपकी चांसेस उतना बढ़ती है सिलेक्शन होने की। और बातें किस पे करोगे? पाइथन, जेंगो, इन सब पे कितना ही बातें कर लोगे। प्रोजेक्ट्स ही वो चीज़ है जिस पर आप बात कर सकते हो क्योंकि वो आपने खुद बनाया है, उसको इंटरेस्ट जगा सकते हो। तो प्रोजेक्ट्स इसलिए बनाना इंपॉर्टेंट है। कई बार एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप 1 या 2 प्रोजेक्ट्स बनाओ, लेकिन उसके बाद 3 या 4 एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूमे में लिख दो। उसके कुछ डिटेल्स ले लो कि उसमें ये फीचर्स आपने ऐड किया है, आपने बनाया है। वो आपके प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे में तो देखेंगे नहीं। वो कहाँ देखेंगे? वो तो सिर्फ आपके मुंह से सुनेंगे कि ऐसा प्रोजेक्ट क्यों बनाया, इसके फीचर्स क्या क्या थे। आप उसको बता दो, सुना दो अच्छे से। और आइडिया कहाँ से लाओगे ऐसे यूनिक आइडियाज़? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए 100 प्रोजेक्ट आइडियाज़ लिख रखे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा। 100 प्रोजेक्ट आइडियाज़ मेंशन किए। अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में। और अच्छी बात पता है क्या? उसमें से मोस्टली प्रोजेक्ट्स के सोर्स कोड हमारे पास हैं और मैं वो प्रोजेक्ट आइडियाज़ कभी नहीं देता जिसका सोर्स कोड हमारे पास नहीं होता है। तो वी हैव ऑल द सोर्स कोड ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स। जस्ट राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। जो भी प्रोजेक्ट्स आपको पसंद आता है डिस्क्रिप्शन में, आप उस प्रोजेक्ट का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हमारी टीम या मैं खुद जल्द से जल्द उसका सोर्स कोड भेजने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको प्रायोरिटी बेस पर रिप्लाई चाहिए, प्रायोरिटी बेस पर सोर्स कोड चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो होता क्या है कि आपका जो कमेंट है वो हाईलाइट होकर ऊपर आ जाता है, तो आपको सबसे पहले सोर्स कोड मिलता है, आपको प्रायोरिटी बेस पर सोर्स कोड मिलता है। ये तो बात पहली चीज़ हो गई। आपको सब्सक्राइब इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में मैं हर एक प्रोजेक्ट्स पर स्पेशल डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा और गिटहब से क्लोन कैसे करना है, उसके कितने फीचर्स रहेंगे, इंस्टॉल कैसे करना है, एवरीथिंग सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ। अभी के समय में हर एक प्रोजेक्ट खुद से ही बनाओगे तो बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि बने बनाए जब चीज़ें हैं तो उसको थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके आप चेंज कर सकते हो और वो आपका हो जाता है। मोस्ट चीज़ है कि लर्निंग, आप उनसे क्या सीखते हो, आप उनसे क्या आइडिया लगाते हो, ताकि आप इंटरव्यू में बता सको और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर काम कर सको, जॉब में भी कोई तरह की दिक्कत ना हो। सो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, सारे सोर्स कोड फ्री हैं। जो भी प्रोजेक्ट आपको पसंद आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका सोर्स कोड आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।